हेलो नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू यूसी नेट मंत्रा। मैं खुशी आज आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक क्लास के साथ जो कि आपके यूजीसी नेट हिंदी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो अभी आपका जून जून में साइकिल आएगा। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 7 को देखा था, उसके साथ एमसीक्यूज भी करे थे जो कि मेरे बनाए हुए थे। एंड आज भी हम, जैसा कि मैंने बताया था, कि 2 यूनिट को साथ में कवर करेंगे और उसके साथ लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आगे हम टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड उसके साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी छोटा भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और उसको क्वेश्चंस साथ में कर लेते हो तो वो आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक रहता है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको धीरे धीरे आ जाता है। तो इसलिए मैं साथ में क्वेश्चंस भी रखूंगी, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में और आज की क्लास में भी मैंने रखा है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। और अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लेना, क्योंकि आपके लिए वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट 6 और यूनिट 8 को मैंने रखा है और साथ में लास्ट में एमसीक्यूज भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट 6 को। यूनिट 6 हमारी हिंदी उपन्यास की है, जैसा कि आपको पता होगा। तो उपन्यास में सबसे पहले हमें जो रचनाकार हैं उनका कार्यक्रम देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूनिट 6 to 10 है, इनके जो राइटर्स हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार भी देखा होगा कि आपसे उससे एक दो क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अभी। तो देखते हैं हमारे रचनाकारों को। कुल 13 रचनाकार हैं हिंदी उपन्यास के। इनका कार्यक्रम हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं पंडित गौरी दत्त, जिनका जन्म वर्ष 1836 है। लाला श्रीनिवास दास 1850, प्रेमचंद 1880, यशपाल 1903, अजय प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञेय 1911, भीष्म साहनी 1915, अमृतलाल नागर 1916, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, कृष्णा सोबती 1925, श्रीलाल शुक्ल 1925, जगदीश चंद्र 1930, मन्नू भंडारी 1931। तो ये जितने भी राइटर हैं, इनका जन्म वर्ष आपको मुंह जबानी क्रम से याद होना चाहिए, कि आपसे कोई भी कभी भी पूछे तो आप इसको बता ले जाओ। तो आपको इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ये आपका सबसे पहला स्टेप है इस सिलेबस को स्टार्ट करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारी उपन्यास की तरफ। तो हमारे उपन्यास कुल 13 लगे हुए हैं। 13 राइटर, 13 उपन्यास। साथ में मैंने राइटर भी यहाँ पे साथ रखा हुआ है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसका उपन्यास कौन सा है। कुछ आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, जिससे अभी पता लग जाएगा। तो आप साथ में रिवाइज करते हुए चलिए, आप भी साथ में बोलते हुए चलिए। ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर बाद में अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और अभी मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलो। पहला है देवरानी जेठानी की कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। दूसरा परीक्षा गुरु 1882। तीसरा गोदान 1936। चौथा शेखर एक जीवनी भाग 1 का ये प्रकाशन वर्ष 1940 है, इसमें 2 भाग हैं। पांचवा बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954। झूठा सच भी भाग 1 भाग 2 है। इसका प्रकाशन वर्ष भाग 1 का 1958 है और दूसरे का 1960 है। फिर राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, मानस का हंस 1972, धरती धन्ना अपना 1972। दो उपन्यास आपके एक ही प्रकाशन वर्ष के हैं, मानस का हंस और धरती धन्ना अपना। उसके बाद आता है तमस 1973, जिंदगी नामा 1979, और ये इसके राइटर हैं देवरानी जेठानी पंडित गौरी दत्त का है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, गोदान प्रेमचंद का है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का है, बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है, मैला आंचल
मैला अचल परेश्वरनाथ रेणु का है, झूठा सच यशपाल का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, मानस का हंस अमृतलाल नागर का है, धरती धन अपना जगदीश चंद्र का है, तमस भीष्म साहनी का है और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। मन्नू भंडारी के आपके नाटक भी लगे हुए हैं और उपन्यास भी लगा हुआ है। तो आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा उपन्यास वाला पार्ट। आई होप आपने कुछ उपन्यास पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसकी विषय वस्तु पात्र इन सबको हम आगे की जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें देखेंगे। अभी चलते हैं आगे हमारी क्लास में। यूनिट 8 है हमारी हिंदी नाटक। होप करती हूँ आपने सिलेबस अपना देख लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। यूनिट 8 के हमारे कुल 10 रचनाकार हैं, पर रचनाएं इससे ज़्यादा लगी हुई हैं क्योंकि किसी किसी रचनाकार के 2 से 3 नाटक लगे हुए हैं, तो वो हम आगे देखते हुए चलेंगे। पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, जयशंकर प्रसाद 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, उपेंद्र नाथ अश्क भी यहाँ होगा 1910, हबीब तनवीर 1923, मोहन राकेश 1925, धर्मवीर भारती 1926, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मन्नू भंडारी 1931, शंकर शेर 1933। तो ये हमारे कुल 10 राइटर्स हो गए, मतलब नाटककार हो गए। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं साथ पे। इनकी नाटक कुल हमारे सिलेबस में 14 नाटक लगे हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा। होप करती हूँ। पहला नाटक है भारत दुर्दशा, दूसरा है अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष है 1880, अंधेर नगरी का 1881, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933, सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954, अंजू नहीं, सॉरी यहाँ अंजू होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अंजू दीदी 1954-55, अंधा युग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977 और सबसे लास्ट में महाभोज 1982। तो ये हमारे कुल 14 नाटक है। इनके राइटर मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप साथ में लिख लेना। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी भारतेंदु जी के नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों जो हैं ये जयशंकर प्रसाद के हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। और आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे मोहन राकेश का है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है और महाभोज मन्नू भंडारी का है। तो ये आपके राइटर हो गए, ये आपकी रचनाएं हो गई, नाटक हो गए। इनमें से ये जो 3 नाटक हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक हैं। इनसे हमेशा पंक्तियां पूछी जाती हैं। आजकल तो क्रम लगाने को भी पूछा जाता है। सबसे पहले अंक पूछा जाता था, अंक पूछने के बाद अंकों के नाम पूछे जाते थे, अंक में कितने दृश्य हैं ये पूछे जाते थे। अब जो पंक्तियां हैं इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां तो पहले भी पूछी जाती थी, पर अब उसको क्रम से लगाना होता है। 5 पंक्तियां आपको दे देंगे और उसको आपको क्रम से लगाना पड़ेगा। तो ये नाटक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और भारत दुर्दशा अंधेरी नगरी भारतेंदु जी के नाटक हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। और एक और द्रोणाचार्य से पात्र हमेशा पूछे जाते हैं। अंधा युग से अंक और पात्र हमेशा पूछे जाते हैं। मतलब आप ये ऐसा समझ लो कि आप यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 इसको तो आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपको पूरा जितने भी रचनाएं लगी हैं आपको वो पढ़नी ही होगी। और एक बार नहीं 2 से 3 बार पढ़ोगे तब जाके आपके माइंड में वो फिक्स होगा। तो आपको ज़रूर से इसको पढ़ना है जिससे आपके माइंड में सेट हो और जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो तो आपको याद आ जाए। अब आगे बात करते हैं एमसीक्यूज की। ये मेरे खुद के बनाए एमसीक्यूज हैं एंड आप
सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरह उसको डील करना है। ठीक है, क्योंकि आपसे क्रम वाले आते हैं, कुछ एलिमिनेशन मेथड वाले आते हैं, कुछ डायरेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने हर टाइप के लगभग क्वेश्चन रखे हैं, तो आप आंसर करना मेरे साथ। एंड ये समझ लो कि मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप डायरेक्ट मुझे आंसर करो या आप कमेंट में लिख दो। ओके, चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचनाएं सुमेलित नहीं है। ये 5 ऑप्शन है आपके पास, 5 रचनाएं दी हुई हैं, 5 रचनाकार दिए हुए हैं। देखते हैं। पहला है धरती धरना अपना, श्रीलाल शुक्ल। दूसरा है देवरानी जेठानी की कहानी, कृष्णा सोबती। तीसरा झूठा सच, यशपाल। चौथा परीक्षा गुरु, पंडित गौरीदत्त। पांचवा गोदान, प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन सी रचनाएं किस राइटर से सुमेलित नहीं है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि इसमें पूछा गया है, नहीं पूछा है कि पूछा है कि कौन सी है कौन सी नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर पूछा जाता है। तो आप आंसर बताओ, मुझे कमेंट करके आप आंसर बता सकते हो। मैं बाद में देखूंगी तो रिप्लाई कर दूंगी अगर सही होगा तो। बाकी आप आगे देख ही लोगे सही है कि नहीं। बट ठीक है, तो करती हूँ। आपने आंसर दिया होगा और आप अगर पीछे अच्छे से पढ़े हो, रिवाइज किया है मेरे साथ, देखा है ढंग से क्लास को स्टार्ट से अभी तक, तो आप इसका आंसर दे दो। तो हमारा आंसर नंबर है 2। धरती धरना अपना जगदीश चंद्र की है, देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त की है और परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की है, लाला श्रीनिवास दास की है। तो ए, बी और डी ये तीनों हमारी सुमेलित नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन है ये, ए बी डी, आंसर नंबर 2। और झूठा सच और गोदान सही लगा हुआ था, गोदान प्रेमचंद की है, झूठा सच यशपाल जी की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी रचना नाटक विधा की है। नाटक विधा की है, मिक्स आपको दे देता है कभी कभी रचनाएं और उनमें से एक विधा पूछ लेता है कि ये किस विधा, इनमें से इस विधा की रचना कौन सी है। तो आप उनमें से एलिमिनेशन मेथड, कुछ रचनाएं आपको पता होंगी कुछ नहीं पता होंगी, बट वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है महाबोल, दूसरा ध्रुव स्वामी, तीसरा मैला आंचल, चौथा आगरा बाजार, पांचवा राग दरबारी। तो आपको बताना है नाटक विधा की रचना। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, बी, डी और ए। देखो ए आपको पीछे करके लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्टार्ट वाले पॉइंट ऑप्शन होता है उसको पीछे करके भी लिख देता है, उससे आप कंफ्यूज होते हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। महाभोज नाटक भी है और उपन्यास भी है। जो आपके सिलेबस में नाटक लगा है महाभोज, वो मन्नू भंडारी जी का उपन्यास भी है महाभोज, उसका परिवर्धित नाटक रूपांतरण है जो आपके सिलेबस में लगा है नाटक महाभोज। और दूसरा है ध्रुव स्वामी, ये आपका नाटक है। आगरा बाजार आपका नाटक है। मैला आंचल और राग दरबारी ये आपका उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नाटकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला अंधेर नगरी, दूसरा अंधा युग, तीसरा आषाढ़ का एक दिन, चौथा स्कंदगुप्त, पांचवा बकरी। इन पांचों का आपको प्रकाशन वर्ष अगर याद होगा तो आप इसको कर लोगे, अगर नहीं याद है तो कोशिश करो, जब आप अपने नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ये रहे आपके 4 ऑप्शन, आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे? अंधेर नगरी 1881, अंधा युग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958, स्कंदगुप्त 1928, बकरी 1974। तो इस हिसाब से
आपका सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी, दूसरे नंबर पे आएगा स्कंदगुप्त, तीसरे नंबर पे आएगा अंधा युग, चौथे नंबर पे आएगा आषाढ़ का एक दिन और फिर लास्ट में आएगा हमारा बकरी, ऑप्शन नंबर 5। तो इस हिसाब से ADBCE ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म वर्ष के अनुसार लगाइए। पहले अमृतलाल नागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी, हबीब तनवीर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन पांचों को आपको जन्म वर्ष के अनुसार लगाने हैं। कुछ उपन्यासकार हैं जो आपके लगे हैं, कुछ नाटककार हैं, तो मिक्स करके है ये राइटर, तो आपको इस हिसाब से लगाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कैसे होगा? अमृतलाल नागर 1916, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, भीष्म साहनी 1915, ये सबके जन्म वर्ष लिखे हुए हैं। सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, उसके बाद आएंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, फिर आएंगे भीष्म साहनी 1915, फिर आएंगे अमृतलाल नागर 1916, फिर आएंगे हबीब तनवीर 1923। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से मन्नू भंडारी का नाटक है, मतलब इनमें से आपको नाटक बताना है कि मन्नू भंडारी का नाटक कौन सा है। तो आपको इसमें से उनके नाटक को छांटना है। इसमें उपन्यास भी है और नाटक भी है, तो आपको उनमें से अलग करना है। तो आपको नाटक बताना है कि कौन से नाटक है। ये रहा आपका ऑप्शन। आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, स्वामी, बिना दीवारों का घर, इसमें कुछ नई रचनाएं हैं जो इनका दूसरा नाटक या उपन्यास है उनमें से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इनका नाटक महाभोज और बिना दीवारों का घर। महाभोज का प्रकाशन 1882, बिना दीवारों का घर 1966। ये दोनों इनके नाटक हैं। और आपका बंटी, एक इंच मुस्कान और स्वामी इनका उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो टोटल मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस रखे थे, क्योंकि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन इनफ है आपके लिए, और लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपने किए इस सेशन में। तो होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा, और ऐसे ही सपोर्ट करिए जिससे आगे और अच्छी अच्छी कंटेंट की क्लास आपको मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है, तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो अगर आपको क्लास की PDF, क्लास की नोटिफिकेशन और किसी भी नाटक या जो आपकी कहानी वगैरह लगी है, रचनाएं लगी है, उनकी PDF चाहिए, सिलेबस की PDF चाहिए, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।